वी आर फ्रॉम लाहौर। और ये चीज़ मैं अपनी हर वीडियोस के ऊपर मेंशन करती हूँ, चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करूँ, ये चीज़ मेरी मेंशन होती है कि मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, कुछ कस्टमर्स आते हैं, ऑर्डर देना है आपको, हमने आपकी वीडियो देखी, हमें ये केक पसंद आया, पूरी 1 घंटा 2 घंटा कन्वर्सेशन होती है, बाद में जब एड्रेस की बारी आती है तो पता लगता है कि वो किसी और सिटी से। तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस देखकर आ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, आप प्लीज़ देख लिया करें कि हम कौन सी सिटी से। चलें ठीक है, कोई नहीं, वो बाय मिस्टेक कभी हो जाता है इस तरीके से। अब कुछ कस्टमर से ऑर्डर देते हैं, पहले तो वो मान ही नहीं रही होते, नहीं हमें बेंटो केक चाहिए, नहीं हमें 1 पाउंड केक चाहिए, उसके ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है, ये भी बना दें वो भी बना दें। बेंटो केक बहुत छोटा होता है। अच्छा खैर, मैं तो बेंटो केक की ऑर्डर लेती ही नहीं हूँ। उनको खैर हम समझाते हैं बड़ी मुश्किल से कि आपका जो डिज़ाइन है वो तकरीबन जो है ना, एटलीस्ट 2 पाउंड्स के केक में थोड़ा नज़र आएगा, आप अपना थोड़ा बढ़ाएं, 2 पाउंड्स तक लेके जाएँ। खैर वो मान जाते हैं। चार्जेस की बात होती है, ये भी बता दिया कि इन ड्राइव के थ्रू या ऊबर के थ्रू आपको हम केक डिलीवर करेंगे, कार के थ्रू डिलीवर होगा, सब कुछ पता होता है। जब चार्जेस बता दिए तो कहते हैं अच्छा इसके अंदर तो डीसी इंक्लूड होगी। अरे डीसी कैसे इंक्लूड हो सकती है इसके अंदर, हमें आपकी लोकेशन ही नहीं पता। जब हमें लोकेशन नहीं पता तो केक के चार्जेस के अंदर डीसी कहाँ से आई। देखिए, जो कंपनीज़ होती है ना, जहाँ से हम लोग पार्सल बाज़-औक़ात मंगवाते हैं, जहाँ पे फ़िक्स डीसी होती है 250 रुपये, 300 रुपये, 350, जो फ़िक्स डीसी आजकल चल रही है, तो वो भाई कंपनी रजिस्टर्ड होती है। हम कपड़े मंगवा रहे हैं, कोई भी कोई इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, कुछ भी मंगवा रहे हैं, तो भाई वो उन लोगों की, वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, उनका अपना है। हम तो लोकेशन के थ्रू देंगे ना, और हमारा तो इन ड्राइव के थ्रू या ऊबर के थ्रू केक जा रहा होता है। और डीसी कौन सी हमने रखनी होती है, आपने डायरेक्ट राइडर को पे करनी होती है। कुछ कस्टमर्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि डीसी से हमारा प्रॉफिट है। भाई 100-200 रुपये रख के हमने क्या करने। तो प्लीज़ डीसी जिसका राइट है ना, उसी को जाती है। भाई कोई अगर हम आपको केक बना के दे रहे हैं, अपना कोई चीज़ आपको सेल कर रहे हैं, तो अगला बंदा भी वो चीज़ सेफली आपके पास लेकर आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो राइट है ना। अब पर्सनल राइडर के थ्रू मैं बहुत कम भिजवाती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली पर्सनल राइडर के जो चार्जेस होते हैं ना, वो इन ड्राइव या ऊबर वगैरह से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसने डेफिनेटली आना जाना थोड़ा बहुत उसका इंक्लूड होता है। तो पर्सनल राइडर के चार्जेस तो हर हिसाब से ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसलिए कार के थ्रू डिलीवर कर देती हूँ कि चलो किसी कस्टमर के माइंड में ये बात एटलीस्ट ना हो कि डीसी से जो है ना वो हमारा प्रॉफिट है। तो प्लीज़ किसी का ना टाइम इस तरीके से ना बर्बाद किया करें, जो जिसका राइट है वो उसको प्लीज़ पे किया करें। राइडर का बिल्कुल राइट होता है, उसको डीसी पे की जाती है। वो बेचारे कितना कमा रहे होते हैं, 500-600, और आपको केक भी तो सेफली डिलीवर हो रहा है ना। या तो फिर अगर इतने इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ मैं तो फिर ये कहूँगी कि आप पिकअप कर लिया करें, ठीक है। कोई पिकअप करने में कोई ऐसा इशू थोड़ी है। खैर केक पर आते हैं। ये केक हमारा बनाना था हमें थोड़ा हाइट में, तो ये तकरीबन केक मेरा बन के जो रेडी हुआ था वो 3 पाउंड्स का रेडी हुआ था। केक का डिज़ाइन बहुत सिंपल था, ऐसे वेव पैटर्न से इस पर देना था। अच्छा, इस पर बटरफ्लाई भी लगानी थी, बट मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी। कस्टमर की जो थीम थी ना, वो पर्पल एंड वाइट की थी, तो वाइट कहीं पे आ ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया था, इसके ऊपर पर्ल्स डाल दिए थे वाइट कलर के ना, ताकि थोड़ी सी जो है ना वो लुक वाइट की तरफ भी चले जाए केक की। बाकी ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन था, ऊपर भी सिंपल सी डिज़ाइनिंग थी। मैंने ये कॉम्प्लीमेंट्री लगा दी थी कैंडल्स वगैरह ना, और ये हैप्पी बर्थडे का टैग मैंने लगा दिया था। और बाकी ये केक हमारा जो रेडी हुआ था वो 3 पाउंड्स का बन के रेडी हुआ था। कस्टमर की जो कलर की डिमांड थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने डिमांड की थी हमने वैसे ही कलर बनाया था। ये थी केक की फ़ाइनल लुक। होपफुली आपको केक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।